हम लोग उस दिन खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे थे, पढ़े भी थे। उसमें इंग्लैंड की कहानी से लेकर भारतीय कहानी की वार्ता हुई थी। उसके बाद हम लोग कुछ अधिवेशन की बात किए थे, नहीं, खिलाफत कमेटी की बात किए थे, वार्षिक अधिवेशन की बात किए थे, विशेष अधिवेशन की बात किए थे। ठीक है। सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन होता है। कहाँ में? कलकत्ता में। सितंबर 1920 कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। उसमें क्या क्या मुद्दा होता है कलकत्ता में? पंजाब मुद्दा होता है, खिलाफत मुद्दा होता है, असहयोग की मुद्दा होता है और स्वराज की प्राप्ति का मुद्दा होता है। यही ना पढ़े थे? आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से 12 अगस्त 1920 तक ये चलता है कांड। ठीक है। इससे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी अपने भारत के तो हीरो हो गए थे, नहीं? कोई बापू उनको कहता था, क्या कहता था ना बापू जी? किसने कहा? बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहर लाल कहते हैं। महात्मा कौन कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? सवाल पूछता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नहीं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ये जानना है पहले। ये तो भारत के लोग कहे गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा, नहीं, ये भारत के लोग कहे। लेकिन विदेशी भी कहे हैं। कौन कहे हैं? कौन कहा है? लॉर्ड माउंट बेटन। ये क्या कहते हैं गांधी जी को? गांधी जी को ये क्या कहते हैं? वन मैन बाउंड्री फोर्स। देखो कितना बड़ा का बात कहते हैं ये लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन, एक आदमी। वो कहता है क्या? एक आदमी बाउंड्री फोर्स। एक आदमी जो है ये पूरे भारत के बाउंड्री को घेर कर सारे देश को रक्षा कर रहा है। माउंटबेटन कर रहा है महात्मा गांधी। वन मैन बाउंड्री फोर्स। बाउंड्री में होता है ना, चार दीवारी होता है ना जी। तो एक आदमी जो है इस चार दीवारी के अंदर पूरे लोगों को कल्याण के लिए सोच रहा है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन ने कहा है। ठीक है। ये चलते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन। अब होता है कोई भी आंदोलन करेंगे, नहीं जी, कोई भी आंदोलन करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है कि नहीं? इसी तरह मारामारी नहीं ना कर लेंगे जी। उसका कोई उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था पहले ही 28 जुलाई 1920 को गांधी जी भाषण में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। कब? 28 जुलाई 1920 को ही घोषणा करते हैं कि हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। कब? 1 अगस्त से 1920 से 1 अगस्त से हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। कब घोषणा करते हैं? 28 जुलाई। उसके बाद क्या होता है? सितंबर 1920 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता में होता है।
यहाँ पे जो प्रस्ताव पारित किए रहते हैं पुनः रिवाइज करा रहे हैं कि लोग कौन कौन नहीं मान रहे हैं। बिपिन चंद्रपाल नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे असहयोग का नहीं मान रहे हैं, एनी बेसेंट नहीं मान रहे हैं, जीना नहीं मान रहे हैं, नहीं, ये लोग वहाँ पे इनकार करते हैं सितंबर कलकत्ता में। लेकिन यही अधिवेशन दिसंबर क्या हो रहा है बालक, दिसंबर 19-20 को नागपुर में होता है। तो इसमें सारे बातों को, असहयोग की बातों को ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, दिसंबर 1920 घोषणा हुआ रहता है 28 जुलाई को कि हम लोग असहयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या घटना घटता है, घटना क्या घटता है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। अब ज़रा सोचो, लड़ाई के लिए तैयार हैं, नहीं, उस दिन से हमको लड़ाई करना है, और उस दिन घटना घट जाती, घर में कोई मर जाता है, नहीं क्या, मान लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है किसी चीज़ का, नहीं, तुम्हारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर आता है, और उसके दौरान तुम्हारे घर में दुखद घटना घटता है, तो तुम्हारा उस खुशी का इजहार तुम नहीं कर सकता है, नहीं बुझाए। तो 1 अगस्त से हम लोगों को असहयोग आंदोलन करना था, और उसके दौरान बहुत बड़ा भारत को झटका लगता है कि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हो जाती है, नहीं, सारा देश सदमा में डूब गया। नहीं, डूबने के बाद क्या होता है, ये अपना उद्देश्य क्या दिया है, ये उद्देश्य देते हैं क्या, इनका उद्देश्य रहता है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध न्याय की मांग, ये था ना। जालियांवाला बाग में जितने लोग मरे थे उसका न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आगे इसी तरह हो जाना चाहिए न्याय। दूसरा का स्वराज की प्राप्ति, ठीक है, स्वराज की प्राप्ति। तीसरा का खिलाफत के प्रश्नों का सम्मानजनक समाधान, ठीक है, ये उद्देश्य रहता है असहयोग का। क्या रहता है, बिना उद्देश्य के तुम आगे एक कदम नहीं बढ़ सकते हो। नहीं, बाज़ार जाना है तो उसका उद्देश्य होगा, नहीं, तैयार होना है उसका उद्देश्य है, नहीं, सब कोई ना कोई, हर किसी काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य तो हो गया। अब जो 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या क्या पारित होता है, उसमें प्रस्ताव क्या रखा जाता है, प्रस्ताव उसमें क्या होता है कि स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, ठीक है, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, सरकारी सेवकों, मतलब सरकारी सेवकों को पद से त्याग, ठीक है। तीसरा का था स्कूल कॉलेज बहिष्कार, सरकारी सेवकों को पद से त्याग, और क्या था प्रस्ताव में, संपूर्ण राज्य की मांग, ठीक है। अब ये सोचो जरा सा, गांधी जी असहयोग करना क्यों चाह रहे थे, नहीं, क्यों चाह रहे थे, कारण है, कोई भी असहयोग करेंगे, कोई भी मुद्दा करेंगे, उसका कोई ना कोई कारण होगा ना जी। तो कारण ये था, एक घटना घटता है 1908 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1908 को, एक और बोर्ड लगाना उस पर रफ इधर कार्य होगा,
क्या हुआ बोर्ड? इधर लगाओ बाबू बोर्ड, इधर लगाओ। ये घटना घटता है, इसको घुमा देंगे इधर। ये घटना घटता है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। क्या घटता है घटना जो गांधी जी को असहयोग करने पर मजबूर कर दिया? नहीं, कोई ना कोई तुमको ठोकर लगेगा तभी तुम्हारा अकल खुलेगा, तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि हाँ अगला काम किस तरह करना है। नहीं, लॉर्ड कर्जन अमेरिका में कस के कुटाया तो यहाँ के बंगाल विभाजन किया। नहीं, उसने कहीं ना कहीं घटना तुमको कहीं ना कहीं सीख देता है। तो घटना था 30 अप्रैल। क्या हो रहा है बालक, कैसे कलम रखते हो? दो तो नहीं चल रहा है। ये हवा से सूख जा रहा है क्या? हाँ, क्या हवा सूख जा रहा है? हैं? 30 अप्रैल को 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को क्या घटना घटता है? तो एक मजिस्ट्रेट होता है, वो मजिस्ट्रेट का नाम है D.H. किंग्सफोर्ड। कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। क्या था? कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। कौन? D.H. किंग्सफोर्ड। नहीं, किंग्सफोर्ड याद रखना, D.H. किंग्सफोर्ड। उस बहुत क्रूर था, ठीक है ना, बहुत दुष्ट था वो। उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ भेजा जाता है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ आता है ये? मुजफ्फरपुर में। उसी समय होता क्या है मुजफ्फरपुर में? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन लोग का नाम सुना है? हाँ, प्रफुल्ल चाकी का नाम नहीं ना सुना है? जितना नाम हम बता रहे हैं याद होना चाहिए, सब स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 की घटना है। ये अपने फैमिली के साथ में D.H. किंग्सफोर्ड अपने फैमिली के साथ में जा रहा था। तो इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया, उनके गड़िए पर बम फेंक दिया, सब उड़ा दे, क्योंकि तो कलकत्ता में तूफान मचाए था ना। फिर आगे मुजफ्फरपुर में यहाँ तबाही करेगा। ये सोचा कि दोनों सोचा कि मार के उड़ा दो बम से, ख़त्म करो कहानी। नहीं, बम तो दोनों फेंक दिया, नहीं, लेकिन D.H. किंग्सफोर्ड बच गया। उसमें नारी बैठी थी, बच्चे बैठे थे, मर गए। ये जो है बच जाता है, और उसमें औरत बैठी थी, बच्चे बैठे थे, वो बच जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं, बच जाता है, घायल होता है, बच जाता है, बच्चा उसकी मर जाती है, और ये जो है बच जाता है। तो होता क्या है, चारों तरफ से ब्रिटिश पुलिस क्या करता है, इसको घेर लेता है। किसको? प्रफुल्ल चाकी को और खुदीराम बोस को घेर लेता है। अब सोचो कि इन लोगों का उम्र कितना होगा उस समय। तुम लोग उम्र के थे दोनों, 15 वर्ष 18 वर्ष तुम लोग उम्र के वो दोनों थे। सोचो, जोश देखो, 15 वर्ष के बच्चा को मजिस्ट्रेट पर बम फेंक दिया। नहीं, तो जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है तो करता क्या है ये प्रफुल्ल चाकी? अपने से अपने आप को गोली मार लेता है। सोचा प्रफुल्ल चाकी सोचा कि इसको इसके हाथ जाने से ये है कि अपने आप ही बाहर 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 पुलिस के हाथ ही लगने से अच्छा है कि हम अपने आप गोली मार। तो प्रफुल्ल चाकी क्या करता है, रिवाल्वर निकाला, धाए अपने आप गोली मार के मर जाता है। खुदीराम बोस को क्या करता है, पकड़ लेता है। आप पकड़ने के बाद 11 अगस्त 1908 को
फांसी दे देता है इसको। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी दे देता है। तो महात्मा गांधी सोचे कि रे बच्चा सब मर गया, इतना होनहार बच्चा सब मर जा रहा है, तो हम तो लड़ाई पीट करेंगे तो जीतेंगे नहीं, हमारे पास हथियार था कुछ नहीं था, इसलिए उनको असहयोग करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखिए ये हो गया। अब उद्देश्य क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग। भाई न्याय दो हमको, इतना लोग मरा है। दूसरा का स्वराज हमको चाहिए। तीसरा का खिलाफत के प्रश्नों का सम्मानजनक समाधान। जो खिलाफत हुए, आंदोलन हुए हैं, उसका अच्छा डिसीजन दो, अच्छा गुड डिसीजन दो। ठीक है। उसके बाद प्रस्ताव में स्कूल कॉलेज को बहिष्कार करना, सरकारी सेवकों को पद से त्याग दे देना, संपूर्ण राज्य की मांग किया कि संपूर्ण राज्य मांग करेंगे, और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। नहीं, ये किया। अब होता क्या है? अब स्कूल कॉलेज कौन छोड़ेगा भाई? हाँ, क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है? अब जो है रिजल्ट क्या होता है? कलकत्ता में सबसे पहले छात्र होते हैं। कलकत्ता में एक्शन दिखाता है विद्यार्थी। कलकत्ता में विद्यार्थी जो होता है ना, वो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार वो काम करता है, किसी की बात वो नहीं मानता। सही चीज़ को सही कहेगा, गलत चीज़ को गलत कहेगा। अगर सच्चा पढ़ा लिखा है तो सच्चा ज्ञान जो होता है आपके अंदर का अज्ञानता को समाप्त कर देता है। ठीक है, सच्चा ज्ञान वो है जो आपके अंदर की अज्ञानता को समाप्त कर दे। अगर उस ज्ञान से आपके अंदर की अज्ञानता समाप्त नहीं होती है तो आपके पास सच्चा ज्ञान नहीं है। ऐसा समझो। तो विद्यार्थी कलकत्ता में सबसे पहले उग्र हो जाते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। नहीं, कलकत्ता में विद्यार्थी क्या करते हैं? स्कूल कॉलेज जाना बंद करते हैं। तो स्कूल कॉलेज जैसा ब्रिटिश टीचर था, नहीं प्रोफेसर था ब्रिटिश। अब लड़का नहीं जाएगा पढ़ने तो टीचर तो वहाँ खाली बैठा होगा। कल्पना करो, जब छात्र वहाँ के बहिष्कार कर रहे हैं, छात्र स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ नहीं, जब कलकत्ता में उग्र व्यापक रूप से विद्यार्थियों ने तहलका मचा दिया वहाँ पे। नहीं तो जब विद्यार्थी नहीं जाता, अंग्रेज के टीचर वहीं चुपे चाप न बैठा होगा, क्लास पूरा बेंच खाली होगा। है? उसके बाद क्या होता है? सरकारी सेवकों को पद से त्याग। जो भी वकील थे, नहीं जितने वकील थे, वकील लोग अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। जब वकील नहीं जाएगा कोर्ट में, जब वकील जो है नहीं जाएगा कोर्ट में, तो जज अकेले न बैठा होगा जी उस समय। हाँ, किसके साथ जजमेंट करेगा? कचहरी में गया है तुम लोग, देखा है जज को? वकील को भी तो देखा ही होगा, जज को भी बहुत को लोग देखा होगा, बहुत को नहीं देखा होगा। अकेले बैठा होगा, वकील जाते हैं, अपना अपना मुद्दा लेकर बहस करते हैं। और वहाँ कलकत्ता में क्या हो गया, अपने यहाँ क्या हो गया, वकील लोग कोर्ट जाना छोड़ दिए, नहीं गए कोर्ट, चुपचाप जज साहब बैठे हैं। वकील नहीं रहेगा तो मुद्दा कौन उठाएगा? नहीं तो वकील कौन कौन पद त्याग दिए भी जानना जरूरी है। कौन कौन त्यागे पद से? कोई याद है? कोई वकील का नाम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और बोलो। महात्मा गांधी नहीं, वो तो नेतृत्व कर रहे हैं, इसके नेता हैं। वो तो ऑलरेडी पहले से नहीं सहयोग कर रहे हैं। तो कोर्ट कचहरी थोड़े, वो तो वकील थोड़े थे, वो विधि वक्ता थे, प्रोफेसर थे, लॉ का प्रोफेसर थे, रिसर्च करते थे। नहीं, मोतीलाल नेहरू, और बोलो। सुभाष चंद्र बोस, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सी गोपालाचारी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गया टी प्रकाशम, ठीक है। आसफ अली, इतना लोग वकील के पद से त्यागपत्र देता है ना। देखो उस समय का जो विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ दिए, नहीं, वकील लोग अपना पद त्याग देकर नहीं जाएंगे वकील, तो स्थिति यहीं पे डैमेज हो रहा है। नहीं, अब देखिए उस समय होता क्या है, असहयोग का प्रस्ताव जो है, इसको प्रस्ताव तो हो गया, अभी सर निर्णय भी तो चाहिए ना भाई, परिणाम भी तो खोजेगा ना भाई, क्या 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 परिणाम होगा। मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हो, इंटर का परीक्षा दे रहे हो, इसका रिजल्ट आता है ना जी, इसका फर्स्ट डिवीज़न किया, सेकेंड डिवीज़न किया, क्या क्या किया। तो जब हो रहा है, वकील किए, कलकत्ता में विद्यार्थी छोड़ दिया, उसके बाद क्या होता है, किसान ने क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, जानते हो किसान क्या करते हैं असहयोग आंदोलन में? 6 लाख श्रमिक हड़ताल पर चले गए, 6 लाख किसान, ठीक है। साल में 365 दिन होता है ना, तो 396 दिन कार्य दिवस नष्ट हो गया, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये जो है ना 396 दिन जो है हड़ताल हो गया, ठीक है। और 70 लाख कार्य दिवस नष्ट हो गया। समझ रहे हो कार्य दिवस का मतलब, समझ रहे हो? हाँ, कार्य दिवस का मतलब समझ रही है? हाँ, बहुत गर्मी है। कार्य दिवस मतलब समझ रहे हो? बताएगा देवदास, बताएगा? कार्य दिवस का मतलब ये होता है, मान लो आज पढ़ा रहे हैं, पहला कार्य दिवस, पहला दिन, दूसरा का कल पढ़ाएंगे, दूसरा कार्य दिवस, तीसरा का कार्य दिवस, इस तरह से उनका 70 लाख कार्य दिवस, 1 महीना 2 महीना नहीं, 70 लाख कार्य दिवस उसका नुकसान हो गया। किसान विद्रोह कर दिया, नहीं। उसके बाद कौन आता है? महिला। महिला के तुम लोग क्या भूमिका था भाई? महिला लोग का क्या भूमिका था उसमें असहयोग आंदोलन में? उस समय चल रहा था पर्दा प्रथा, नहीं, पर्दा प्रथा का नाम सुना है? उस समय चल रहा था, क्या चल रहा था? पर्दा प्रथा चल रहा था। तो महिलाओं ने क्या किया उस आंदोलन में? सबसे बड़ी भूमिका रही इन लोगों को, नहीं। जब 1 अगस्त 1912 तिलक की मृत्यु होती है, तो इस एक फंड का स्थापना होता है, तिलक स्वराज फंड, है ना। वही काम करने के लिए पैसा चाहिए ना जी, हाँ, बिना पैसा का आंदोलन नहीं ना होगा, नहीं। लड़ाई पीट हम लोग उद्देश्य से लड़ते हैं, तो मिसाइल विसाइल बनाते हैं कि नहीं, गोला बारूद तैयार करते हैं कि नहीं, तो उसको तैयार करने के लिए पैसा वैसा लगेगा कि नहीं। तो इसलिए क्या किया गया कि उन्हीं के नाम पर तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया जाता है, गठन किया जाता है। 6 माह के अंदर, 6 माह में 1 करोड़ रुपया इसमें जमा हो जाता है। 6 महीना में कितना? 1 करोड़ रुपया। किस फंड में? तिलक स्वराज फंड। ये प्रश्न रहता है, ठीक है। तिलक स्वराज फंड में कितने रुपया जमा किए गए थे? तो 1 करोड़, नहीं, 6 महीना के अंदर में जमा हो गया। तो महिलाओं ने क्या किया था? पर्दा प्रथा को त्याग कर महिलाओं ने किया था, पर्दा प्रथा को त्याग कर अपना सारा आभूषण स्वराज फंड में जमा हो गया। जमा सब कर दी, कही जी हमको गहना की ज़रूरत नहीं है, नहीं, हमको गहना की ज़रूरत नहीं है, मेरा गहना उस फंड में रहेगा, उससे मेरे देश की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है मुस्लिम एकता पर बल दिया गया,
मुस्लिम एकता सामने आया। क्या मुस्लिम एकता सामने आया? हिंदू मुसलमान कैसे एकता सामने आया? तो हुआ 1921 में मोपला विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह का नाम सुना है? हाँ, कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट में। हाँ, मोपला कौन थे? मोपला कौन थे मालूम है? मोपला थे, ये लोग थे अरब लोग के वंशज थे, ठीक है, अरब लोग के वंशज थे। तो मोपला कृषक थे, ठीक है ना, कृषक मुसलमान, ठीक है ना, मोपला कृषक मुसलमान थे जो गरीब थे, ठीक है, क्या थे? गरीब थे। तो बात हुआ यूँ, तो उस समय 1885 से 91-92 तक जो युद्ध वहाँ पे चल रहा था, तो वहाँ पे वर्चस्व था राजाओं महाराजाओं का। नहीं, आई लोग गरीब था, तो बार बार देखो, अब पुलिस भी धनी, आज भी पुलिस भी धनी का साथ देती है कि नहीं? हाँ, जैसा पैसा उसी के बाद पुलिस सुनेंगे। तुम गरीब है, तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, भगा देगा, जब भाग 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 भाग। नहीं, आज धनी का रहता है, उसके बाद पुलिस उस समय से। तो वो लोग था, उस समय का शासक जो था, मलबार तट में जो शासक था वो धनी मनी था। अब मुसलमान कृषक जो थे वहाँ कमज़ोर थे, अपना व्यापार करते थे, कृषि काम करके अपना जीवन यापन करते थे। नहीं, उस समय क्या करता था विदेशी, उस समय क्या करता था विदेशी? सांप्रदायिक दंगे करवाता था। सुना होगा सांप्रदायिक दंगे? नहीं, सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे, ये सांप्रदायिक दंगे तो बात समझ रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक का अर्थ क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नहीं जानता तुम लोग, सांप्रदायिक दंगे पढ़ा है, सांप्रदायिक दंगे 20 बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम है। सांप्रदायिक दंगा होता क्या है, सांप्रदायिक का मतलब होता क्या है, ठीक है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो सांप्रदायिक का मतलब होता है, सांप्रदायिक एक ऐसा राजनीतिक है, इसका परिभाषा लिख देते हैं। सांप्रदायिक एक ऐसी राजनीति है जो दो समुदाय या धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न कराने से संबंधित है, ठीक है? आया समझ में ना? सांप्रदायिक दंगा क्लियर हो गया ना? नहीं, सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे बहुत लोग नहीं जानते हैं, बीए कर रहा है, उससे पूछेगा तो नहीं बताएगा सांप्रदायिक मतलब क्या होता है। नहीं, तो सांप्रदायिक मतलब होता है कि एक ऐसा राजनीतिक है, ऐसा विचार है ये। नहीं, एक मेरे गांव में थे, अगर हम तुम दिन में बात कर रहे हैं तो दिन में देख लिए हम तुमको बात करते हुए, तो पक्का है कि हम दोनों के बीच में पक्का है कि झगड़ा ही होना ही है। क्या करते थे वो? हमको बुलाकर तुम्हारे बारे में बताते थे और तुमको बुलाकर हमारे बारे में बतियाते थे। नहीं, दिमाग मेरा भरते थे, अभी हम चले जाते थे अपन दिमाग लौट करके, तो तुमको बुलाते थे, उसको भर देते। शाम में तो पक्का जो है झगड़ा निश्चित है। उनको फूंकने भी गए थे ना, कहे दादा रे दादा गांव से को नहीं। तो उस तरह के लोग होते हैं सांप्रदायिक दंगे। तो वही करा रहा था ब्रिटिश साथी। जानते हो क्यों करा रहा था? क्योंकि शिक्षा नहीं था हमारे पास। नहीं, शिक्षा यदि मेरे पास रहता तो मैं सोचता समझता, मैं सांप्रदायिक दंगों के विचारों में मैं नहीं पड़ता। नहीं, तो इसका परिचय कहाँ दिया गया है? महिला का हो गया। अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात पहले है, 1885 86 92 93 तक चला था। वो बहुत शोषण किया है वहाँ के शासकों ने। 1921 में मोपला विद्रोह क्या होता है? मोपला विद्रोह का नेतृत्व नेता कौन होता है? अली मुस्लियार। इसका नेता जो होता है, सवाल पूछता है कि मोपला विद्रोह के नेता कौन है, तो अली मुस्लियार। नहीं, सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो होता क्या है? नेतृत्व कर रहे हैं, असहयोग का नेतृत्व कर रहे हैं कि हमको क्या करना है कि विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है,
उस समय क्या किया गया था, कपड़ों का होली जलाया गया था, इतना कपड़ा जला दिया गया, होली मनाया गया कपड़ा जलाकर, विदेशी कपड़ों का नहीं। तो होता क्या है, अली मुस्लियार क्या करते हैं, जब विद्रोह करते हैं वहाँ मोपला में, केरल में, तो वहाँ पे क्या होता है, पुलिस हमला बोल देता है। ठीक है, मस्जिद में नमाज़ करने जाते हैं और वहाँ पे वो हमला करता है। हमला करने के बाद क्या होता है कि वहाँ से अली मुस्लियार निकल के बच जाते हैं और वहाँ पे लोग का इकट्ठा का भीड़ जम जाता है। नहीं, पुलिस पूरा ज़्यादा है पुलिस संख्या में, और देखने के लिए लोग जब आते हैं तो उस भीड़ को देखकर पुलिस ने गोली फायरिंग कर दी। नहीं, उसमें हमको लगता है 400-500 लोग मर गए उस गोली से। नहीं, तो हमारे असहयोग में वहाँ पे 400-500 लोगों ने जान देकर हमारे असहयोग में ब्रिटिशों से लड़ गया, भीड़ गया वहाँ के लोग, सारा हिंदू मुस्लिम एक हो गया वहाँ पे। नहीं, अंग्रेज़ों के विरोध हिंदू मुस्लिम एक हो जाता है मोपला विद्रोह में 1921 में, अली मुस्लियार के नेतृत्व में, और वहाँ पे एक होकर सामना, वहाँ पर बहुत भयंकर मुठभेड़ होता है मोपला विद्रोह में। समझ में? तो महिला का हो गया, किसान का हो गया, स्टूडेंट कर दिए वहाँ पे, वकील ने कर दिए, और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल हो गया। नहीं, इसमें है चरखा तथा खादी वस्त्रों का उपयोग। ठीक है, अब गांधी जी बोले कि हमको विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है। जूट का कारखाना उसको बैठाया था, विदेशी जूट का कारखाना बैठाया था, तो बोले कि हम उसका बहिष्कार, चरखा से बनाना शुरू किए। खादी महंगा होता है, खादी कपड़ा जो होता है ना महंगा होता है। नहीं, देखता होगा नेता होता लोग अधिकतर खादी कपड़ा, चाहे जो अधिक पैसा जो कमाते हैं वो खादी कपड़ा पहनते हैं क्योंकि महंगा होता है। और वो हमारे गांधी जी ने क्या किए, बनाना शुरू किए। नहीं, यहाँ तक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है जुलाई 1921 में, नहीं, जुलाई 1921 में अली बंधु ने कराची अधिवेशन में भाषण दे रहे थे, और भाषण के दौरान बोल रहे हैं कि जितने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जितने मुस्लिम लोग हैं जो ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश सरकार के सेना में भर्ती हैं, वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें। ठीक है, वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें। अली बंधु कौन थे जी? अली बंधु, हाँ, अली बंधु किसको कहते हैं? शौकत अली को, मोहम्मद अली को अली बंधु कहते हैं ना। किसको कहते हैं? शौकत अली और अली। तो जुलाई 1921 में, जुलाई 1921 में अली बंधुओं द्वारा कराची अधिवेशन में सभी मुस्लिम सिपाहियों को पद से त्याग पत्र देने को कहा। ठीक है, कराची में अधिवेशन होता है कब? जुलाई 1921। नहीं, समझ रहे हो ना? और वहाँ अली बंधु कहते हैं, सुनो, जो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, जो ब्रिटिश सरकार के सिपाही में, फ़ौज में भर्ती हैं, वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें, तभी ये अच्छा होगा, तभी आप इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे, तभी आप अच्छे मुसलमान होंगे। नहीं, त्याग पत्र दे दिया, सारा इस्लाम कराची में नारा लगा, सब कोई फ़ौज से हट जाता है वहाँ से। उस समय वायसराय रहता है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 21 में रहता है, उस समय वायस में रहता है। इस 1916 से 21 तक रहता है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है,
वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग वो सोचता अरे तो ये लोग ज़्यादा उम्र थोड़े था अली बंधु का उस समय, जितना जैसे सुभाष चंद्र खुदीराम बोस के देखा हो, प्रफुल्ल चाकी देखा है, तुम लोग जैसे लवंडा था सब तूफान मचैले था नहीं। सही कर्मों में तूफान मचाना, ही नहीं जो गलत कामों में तूफान मचाते हो ना। अगर ये गलत कामों में हाथ बटा रहा था इसका नाम हम पढ़ते, सिलेबस में रहता नहीं रहता। तो अली बंधु भी कम उम्र के 16, 17, 18 साल के, वो भी बच्चा था दोनों। मोहम्मद अली, शौकत अली जुलाई 1921 में नागपुर में थे, कराची में भाषण में देता है कि अपने धर्म के इस्लाम वही है जिसके सेना में नहीं रहे, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद लॉर्ड रीडिंग को बात पता चलता है, अरे लौंडा बहुत तेज हो गया, हिरासत में इसको बंद कर ले। दोनों को पकड़ लेता है अली बंधु को, शौकत अली और मोहम्मद अली को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद क्या होता है, हिरासत में लेने के बाद क्या होता है, गांधी जी रीडिंग को पत्र लिखते हैं। कब पत्र लिखते हैं? नवंबर 1921 को गांधी जी ने पत्र लिखा। नहीं, पत्र में क्या लिखे गांधी जी? पत्र में क्या लिखते हैं गांधी जी रीडिंग को कि मेरे, ठीक है, ये तो हो जाता है। भाषण दिए, भाषण में गिरफ्तार हो गए अली बंधु। तब तक वहाँ से एक आता है विदेश से, प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन आता है? इसी समय आता है प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। प्रिंस ऑफ वेल्स, तुम लोग सवाल पूछेगा ना जी भाई प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे? हाँ, समझ रहे हो प्रिंस ऑफ वेल्स? समझ रहे हो क्या है प्रिंस ऑफ वेल्स? हाँ, दिमाग लगाओ, सोचो जी प्रिंस ऑफ वेल्स क्या हो सकता है जो भारत आया था। नहीं, प्रिंस मिस होता है राजा। वेल्स जो है, वेल्स जगह का नाम है, ठीक है ना, वेल्स जगह का नाम है। वहाँ का एक डायना था, नहीं, वहाँ का राजकुमारी का पुत्र, बड़ा पुत्र डायना था, ठीक है ना, वही उत्तराधिकार होता था उसका बड़ा पुत्र। तो इसको हम कह सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का अर्थ हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश वहाँ सिंहासन के उच्च उत्तराधिकारी था, उसको कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। जो ब्रिटिश में सिंहासन लगा हुआ है, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। कोहिनूर हीरा का चर्चा सुना है? हाँ, तो लगा हुआ है। उसी ऑफिस में बैठने वाला उच्च अधिकारी होता था प्रिंस ऑफ वेल्स। जब ये पहले हमको जुलाई में घटना घटता है कि अली बंधु जेल में चले गए, गिरफ्तार कर लिया है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब आते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ के लोग क्या करते हैं? काला झंडी से स्वागत करते हैं, काला झंडी दिखाते हैं। काला झंडी का अर्थ क्या होता है? बहिष्कार करना। क्या होता है? आते हैं भारत तो काला झंडा दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, काला झंडा दिखाया जाता है। क्या होता है इसका मतलब? कि तुम्हारे सब कुछ को हम बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर और चिड़चिड़ा गया। चिड़चिड़ाने के बाद क्या करता है वो? जितना सभा लगा था, लोग लगाया था, काला झंडा दिखा रहा था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। वो लोग कितना होता है? 60,000 लोग। 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है, गिरफ्तार हो जाता है। भाई सोचो, इतना लोग गिरफ्तार हो रहा था, गांधी जी के दिल पर क्या बीतता होगा, चाहे हमारे भारत देश पर क्या बीतता होगा। हमारे गांव में वो गिरफ्तार हो जाता है, रात भर गाँव भर मेहरारू अलगे चर्चा करता है, मर्दाना अलगे चर्चा करता है कि फलानवा का बेटा पुलिस ले गई, चिलानवा का बेटा पुलिस ले गई। और जब 60,000 लोग गिरफ्तार हुआ होगा तो सोचो कि अपने पंचायत में कितना लोग होगा? 15,000, 20,000 नहीं, 20 ने 3 गो पंचायत, 4 पंचायत के बराबर लोग को गिरफ्तार कर लिया। उतना तो सन्नाटा छाया होगा जी। अब मान लो यहाँ पे भीड़ लगी है तो मिसरौली के लोग ना होगा जी, यहाँ पे पटखौली के लोग होगा, इधर से लोग आएगा, इधर से लोग होगा,
यहीं के लोगों ना पूरा होगा नहीं। तो 60,000 जब लोग गिरफ्तार हो जाता है उस झंडा दिखाने में, तो 1 फरवरी 1922 को गांधी ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखते हैं, रीडिंग को, कि यदि मेरे राजनीतिक बंदियों को, पत्र में लिखते हैं किसको, रीडिंग को। रीडिंग कौन था, वायसराय था नहीं, रीडिंग कौन था, वायसराय था उस समय भारत का। उस समय गांधी जी 1 फरवरी 1922 को पत्र लिखते हैं। पत्र में ये लिखते हैं, गर्मी है तो जल्दी समाप्त कर देंगे। पत्र में ये लिखते हैं कि मेरे राजनीतिक बंदियों को अगर 7 दिन के अंदर में नहीं रिहा किया जाता है, नहीं 7 दिन के अंदर में आप नहीं रिहा करते हैं, तो हम बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, वो पत्र में लिखते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदियों, मतलब जो बंद हुआ है, राजनीतिक बंदियों को नहीं रिहा किया तो बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 1 फरवरी 1922 की घटना, जिसमें गांधी जी पत्र लिखते हैं और कहते हैं सुनो ए लड़की, किसको पत्र लिखे, गांधी जी किसको पत्र लिखे, वो उससे पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं किसको पत्र लिखे गांधी जी, नहीं सुन रही, नहीं सुनना है, सुनो, बताओ। 60,000 लोग, तुमकी पंखा में गर्मी लग रही है, 1 घंटा बैठा नहीं जा रहा है, नहीं है कि नहीं। उस समय लोग बिना खाए पिए 10-10 दिन तक लड़ाई करता था ना, तब ना देश आज़ाद हुआ है। तो गांधी जी रीडिंग को पत्र लिखते हैं कि अगर जो भी मेरे बंद हुए हैं, बंदी, राजनीतिक बंदी, अगर उनको 7 दिन के अंदर में नहीं रिहा करते हो तो मैं बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। ये पत्र लिख दिए। ठीक है, और लिखने के बाद कौन सा घटना घटता है, लिखने के बाद क्या घटता है, 5 फरवरी 1922, याद है क्या था ये 5 फरवरी 1922? हाँ, चौरा हत्याकांड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कांड में जी, उसमें ये हुआ था कि 22 तो पुलिस मरे थे, ठीक है, 270 को मृत्युदंड की सज़ा मिली, ठीक है, जिसमें 251 को मदन मोहन मालवीय ने सज़ा माफ़ करा दी। है समझ में? है चौरा चौरी कांड में 22 को तो पुलिस मारा था माचिस बार के, हैं? तो खिसिया क्या किया, 270 आदमी की मृत्युदंड के ये जेल में ना खत्मा देना इसको। तो 270 आदमी को फांसी की सज़ा सुनाता है, मृत्युदंड देता है। तो मदन मोहन मालवीय ने ना 251 को सज़ा जो है माफ़ कराते हैं। नहीं माफ़ी, मदन मोहन मालवीय कौन था, मदन मोहन मालवीय कौन था,
मदन नाम सुना है? मालवीय कौन था? 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, जिसको BHU को नाम से जानते हो। BHU का नाम सुना है? BHU नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 6ठा क्लास एडमिशन होता है, 9th में एडमिशन होता है और ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। बहुत टफ इंट्रेंस होता है, ठीक है। इंट्रेंस देकर उसमें एडमिशन होती है। तो वो जो है BHU के संस्थापक, कोई सवाल पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। वहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुआ था, उसका संस्थापक कौन था? तो जोनाथन डंकन था, ठीक है। ये हो गया। घटना घट जाता है 22 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, जिसमें 22 को पुलिस मारे जाते हैं, 270 को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। यही मदन मोहन मालवीय जो BHU के संस्थापक हैं, ठीक है, नहीं BHU संस्थापक है, वही 251 आदमी को मृत्युदंड से सज़ा को माफ़ कराया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। ये बात जब गांधी जी के पास पहुंचता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, घटना घट गया है, तो बहुत तकलीफ़ होता है गांधी जी को, बहुत अंदरूनी तकलीफ़ होता है। नहीं, उसके बाद क्या करते हैं? 5 फरवरी होता है ना, और 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर देते हैं इस कहानी को। ऐसा समझ रहे? 5 फरवरी घटना होता है, 12 फरवरी को, 12 अगस्त में है, 12 फरवरी होगा, 22 नहीं है, 12 फरवरी होगा ये। बारह फरवरी 1922 है ये, ठीक है। 12 फरवरी 1922 तक होता है। तो तुम्हारा असहयोग समाप्त यहाँ हो जाता है। तो आप लोग का असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसको ऑफ कीजिए।